गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ER.MTS क्लासेस में हम सभी दोस्तों का, हम सभी मित्रों का आपके अपने प्रिय चैनल और आपके अपने प्रिय परिवार ER.MTS क्लासेस पर हम सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका है यूनिट एंड डायमेंशंस। ये भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। इसमें यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट मीन्स होता मात्रक और डायमेंशन मीन्स होता बीमा। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए किसी मात्रक या यूनिट्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहली चीज ये होती है। इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि यूनिट्स होती क्या है एक्चुअली, और इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसके लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज ये होती है कि एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। मान के चलो, छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि हम दुकान के ऊपर जाते हैं। दुकान के ऊपर जाने के बाद वहां से क्या करते हैं, चीनी खरीद के लाते हैं 1 किलो। तो 1 किलो जो हो गया, 1 किलो क्या हो गया, एक मतलब इसकी मात्रा बता दी कि 1 किलो चीनी लानी है। लेकिन उसको मापोगे कैसे? उसको मापने के लिए आप किलो का यूज करते हो कि नहीं? तो वो क्या हो गया, मापन हो गया, जिसको इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं। और जैसे एक हो गया तो ये क्या हो गया, संख्यात्मक मान हो गया, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण है, सपोज दैट आप बिस्वा जाते हो। तो बिस्वा जाने के लिए यहाँ से डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हो आप। मान के चलो 12 किलोमीटर आप जा रहे हो, कोई भी स्थान मान सकते हो। तो वहां जा रहे हो तो 12 क्या हो गया, ये आपका संख्यात्मक मान हो गया। किलोमीटर क्या हो गया, उसका मापन हो गया। इसी हिसाब से हर एक मात्रक और उसका मापन की जो है बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। भौतिक विज्ञान में सबसे पहले चीज इन्हीं चीजों का हम डिस्कशन करते हैं। और भौतिक राशियों को हम मापने के लिए जब बात करते हैं तो भौतिक राशियां दो टाइप की होती हैं। जितनी भी भौतिक राशियां होती उसमें दो टाइप की होती हैं। पहली होती हैं मूल राशियां, दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे राशियां होती है जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, किसी से उत्पन्न नहीं होती हैं, किसी से प्रोड्यूस नहीं होती हैं। वो आपकी मूल राशियां कहलाती हैं, या इसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। जैसे आपका मास हो गया, इसको द्रव्यमान बोलते हैं। टाइम हो गया, इसको हम समय बोलते हैं। और जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, जिसको तापमान बोलते हैं। जैसे लंबाई हो गया, जिसको हम मीटर में लेते हैं। जैसे आपका वॉल्यूम हो गया, जिसको आयतन बोलते हैं, इसको में लेते हैं। क्षेत्रफल हो गया। तो ये ऐसी राशियां होती हैं जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए किन्हीं और राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो क्या होती है, मूल राशियां कहलाती हैं। इन्हीं से जो उत्पन्न होती हैं वो राशियां क्या कहलाती हैं, जो मूल राशियों से उत्पन्न की जाती हैं वहीं आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, या इसको इंग्लिश में ड्राइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। जैसे आपके वेग हो गया, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। क्योंकि विस्थापन और समय दो राशियां इसमें यूज हुई, इसीलिए आपकी ये क्या कहलाती हैं, ये व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी चीज से उत्पन्न हुई, इसीलिए इनको आधार मान करके हम इनको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। ये तो व्युत्पन्न राशियां होगी। इसके आधार पर भौतिक विज्ञान के अंदर, फिजिक्स के अंदर दो टाइप्स की राशियां होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं। वो आपकी पहली होती हैं वेक्टर क्वांटिटी, दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वे होती हैं जिन भौतिक राशियों, जिस फिजिकल क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए केवल किसकी, केवल डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। और जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता होती है और मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, वो आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं, या इनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसमें सदिश राशियां ही बोलते हैं इनको, जैसे जिनमें दोनों चीजों की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो वो आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बल आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है। आप मान लेते हैं कोई गाड़ी थी, कोई ठेला थी, उसमें आप बल लगा रहे हो तो किसी न किसी दिशा में ही लगा रहे हो। पूरब में लगा रहे होगे, उत्तर में लगा रहे होगे, पश्चिम में लगा रहे होगे। तो ये कौन सी राशियां होती, सदिश राशियां कहलाती हैं, या इसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। दूसरी आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी, या इसको हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियां। ऐसी भौतिक राशियां, दैट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वो ऐसी भौतिक राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। वो अदिश राशियां कहलाती हैं, या स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए
आप देख सकते हो द्रव्यमान हो गया, टेम्परेचर हो गया। मान के चलो ये रॉड है, रॉड का आप क्या हो गया, पूरा का पूरा द्रव्यमान लोगे, इसका पूरा का पूरा टेम्परेचर लोगे, तो ये कौन सी होती, अदिश राशियां होती। तो दो टाइप की भौतिक राशियां आपकी फिजिक्स के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ोगे। तो ये जो चैप्टर था, ये पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, ये राशियों या क्वांटिटी के ऊपर ही आधारित होता है। इसका 1 बाय 1 सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे, क्लियर कट रखेंगे हर चीजों को। और 1 बाय 1 जो भी चीज आपको क्लियरली समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो हमारे फेसबुक पेज स्टडी पॉइंट विद अमितेश पे जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, वहां से अपने क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कहीं ना कहीं से उस चीज को सॉल्व करने की और उस समस्या का समाधान करने की। तो आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, जिससे हमको भी पता चलेगा कि हमारे अंदर कौन सी कमी है, और उसको अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न के साथ, पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे। इसी मेहनत और लगन के साथ चीज़ों के अंदर लगे रहिए, क्योंकि बिन मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, अंधेरे में ढूंढ लेते हैं जगह, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के महताज नहीं होते। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक। इसीलिए एक इंग्लिश में कहावत है, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन, समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।